एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x, साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स। बट ये आ कैसे रहा है, और ये आ रहा है तो क्या ये सिर्फ लिखने का तरीका है, क्या ये एक्चुअली कुछ मीनिंग होल्ड कर रहा है, और इसके बारे में सोचा कैसे, ये इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। आइए समझते हैं आज की इस मैथ्स टू मोशन में। तो आइए समझते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक बार क्या हुआ, जब न्यूटन बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, न्यूटन बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर एप्पल पे एप्पल, एप्पल पे एप्पल गिरे जा रहे थे, और जैसे ही एप्पल गिर रहे थे उसका दिमाग चकरा गया, बोला सारे एप्पल को खत्म कर दूंगा। उसने एक पत्थर उठाया और ये मारा। जैसे ही उसने पत्थर फेंका, उसने एक चीज ऑब्जर्व की, पत्थर जैसे ही ऊपर गया था उसके बाद उस ऊपर जाना बंद कर दिया और उसके बाद वो नीचे आना शुरू कर चुका था। मतलब उसने एक चीज ऑब्जर्व की, वहां पे उसकी वेलोसिटी जो थी वो जीरो हो गई। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हुई है और वापस से वो नीचे आना शुरू करा है, मतलब जीरो से अपनी स्पीड पकड़ रहा है, मतलब उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज कर रही है। तब उसको समझ में आया कि इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये कैलकुलेट कैसे करे कि इसकी स्पीड हर जगह चेंज कैसे कर रही है, हर जगह चेंज कैसे कर रही है। इसी को हमने कहा डिफरेंशिएट। मतलब इसकी पोजीशन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रही है, वो हर एक सेकंड पे अलग तरीके से बिहेव करते हुए चेंज हो रही है। मतलब अगर एक सेकंड में यहाँ पे उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो जस्ट उसके अगले सेकंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रही है। इसी रेट ऑफ चेंज को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिफरेंट, या इसी रेट ऑफ चेंज को विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग जिसके रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रही है, उसी को हमने डिफरेंशिएशन कहा, या न्यूटन ने इसे डिफरेंशिएशन कहा। अच्छा, न्यूटन ने फिर कंफ्यूज हो गया, न्यूटन बोला है यार इसको निकाले कैसे। तो फिर वो बहुत लोगों से मिला और उसको पता चला कि यार इसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो हमें मैथ्स बता सकता है। तो वो मैथ्स पे रिसर्च करने लग गया और उसने एक फॉर्मूला दिया। तो न्यूटन बाबा ने बहुत सोचा इसके बारे में, मैथ्स को कैसे मैं इसमें इन्वॉल्व करूं, कैसे मैं समझूं, कैसे मैं फॉर्मूला दूं। तो उसने बहुत मुश्किल से एक फॉर्मूला निकाला और उसने दिया कि जो लिमिट dx टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब एक फंक्शन में अगर तुम थोड़ा सा चेंज कर दो, मतलब उसकी जो फंक्शन है उसमें अगर तुम थोड़ा सा डी एक्स ऐड कर दो और उसमें माइनस करो एफ ऑफ एक्स, वही फंक्शन, और उसको डिवाइड करो उसी छोटे से अमाउंट से, जहाँ पे जो छोटा सा अमाउंट वो एकदम जीरो की तरफ जा रहा है, यही तुम्हें डिफरेंशिएशन दे देगा। अच्छा, आओ इसको प्रैक्टिकली जरा इसमें भी देख लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लिमिट डी एक्स टेंस टूवर्ड जीरो, एक्स प्लस डी एक्स जो मैंने यहाँ पे था ना, जो हमारा फंक्शन था उसको मैंने रख दिया एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। अच्छा ठीक है, मैंने इसको इवेल्यूट किया, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का स्क्वायर वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, डिवाइड में बचा डी एक्स। लिमिट अभी भी जीरो की तरफ जा रही है, मैं लिमिट के साथ अभी नहीं छेड़खानी कर रहा हूँ। मेरे पास बच क्या रहा है, यहाँ से मैंने dx, ये देखो यहाँ से मैंने क्या किया, dx को कॉमन कर लिया यहाँ पास, और dx प्लस टू एक्स होल डिवाइडेड बाई dx। जो मेरे को प्रॉब्लम देने वाली चीज थी उसको तो ये ऑलरेडी कैंसिल कर चुका है। तो फर्दर क्या आएगा, लिमिट dx टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, जहाँ पे जो हमारा dx प्लस टू एक्स होगा, राइट। अब ये जो dx है ये बहुत छोटा है, लिमिट टेंड टुवर्ड्स जीरो है, मतलब ये जीरो की तरफ जाएगा तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। जीरो होने के बाद इसका आंसर क्या आया, जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज टू एक्स। मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज नथिंग बट टू एक्स। अच्छा, टू एक्स है। और इसको मैं तुम्हें प्रैक्टिकली ग्राफ से भी समझा देता हूँ हो क्या रहा है एक्चुअल में। ओके, अगर ये इस स्क्वायर में अगर मैं छोटा से इसके लेंथ में चेंजेस लाऊं, जिसको मैं dx कह दूं, तो अगर मैंने x में थोड़ा भी चेंजेस लाया है तो हर साइड में चेंजेस आएंगे, दैट इज यहाँ पे भी चेंजेस आ जाएंगे। ये एक dx लेंथ का चेंजेस आया, यहाँ पे भी dx लेंथ का चेंजेस आ गया है। ये है dx, ये भी है dx, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है। अब मैं अगर इसकी चेंज इन एरिया की बात करूँ, जो कि एरिया जो था ये था चेंज इन एरिया की, मैं अगर बात करूँ तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, dx इंटू एक्स, ये वाला dx इंटू एक्स, एंड दिस वन दैट इज dx का होल स्क्वायर, राइट। मुझे पता है अगर मैंने लेंथ में थोड़े भी चेंजेस लाए हैं तो उसको मैंने dx कह दिया है, वहीं पे अगर मैं एरिया में थोड़े भी चेंजेस लाऊंगा तो उसको मैं dy कह दूंगा। मुझे इसी dy को निकालना है। इस dy को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, चेंज इन एरिया क्या है, चेंज इन एरिया जो कि ये है और ये है, इन सब का सम ही हमारा चेंज इन एरिया है, राइट। तो मैं इन सबको सम कर लेता हूँ, मतलब dy इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी एक्स इंटू एक्स, टू टाइम्स ये dx एंड ये dx इंटू एक्स, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और प्लस dx का
होल स्क्वायर। अब मैं इन दोनों में से dx कॉमन कर लूंगा एंड यहाँ पे बचेगा 2x प्लस डी एक्स dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस dx बहुत छोटा था, टेंडिंग्स टू जीरो था, ये जीरो की तरफ ही जाएगा, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ये रहा हमारा आंसर। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन था वो कुछ और नहीं, चेंज इन एरिया था।